पंडित जी को पावा दुख वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, नमि ऊणजिनं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित नियम सारजी में गाथा नंबर 88 आज पढ़ेंगे, और सोनू जैन जी आप 87 का ही पढ़ेंगे नियम देशना से। एक निवेदन मैं श्रीमान जयचंद जी भाई साहब से कर रहा हूं, तंगवाल साहब से, कि सन 1950 से लेकर 1975 तक 25 वर्षों के जैन गजट यदि उपलब्ध हो सके कहीं से। बारामती में मैंने एक बार एक सज्जन के घर में देखे थे, उन्होंने कहा था कि आप देखो अभी, लेकिन वो देख नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि मेरे पास उपलब्ध हैं बारामती महाराष्ट्र में। तो जयचंद जी भाई साहब यदि आप वहां से प्राप्त कर सकें तो उसमें नियम सारजी ग्रंथ पर, समय सारजी ग्रंथ पर और देवागम स्तोत्र पर जो पद्यानुवाद छपे हैं वो 54, 55, 56 वाले जैन गजट में छपे हैं। तो और 61, 62 में भी कुछ छपे हुए हैं। तो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की रचनाएं अगर अपने को हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध होते हैं तो इस समय जैसे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के लगभग समस्त पद्यानुवादों को सुस्वर प्रदान कर दिया गया है। और कुछ भजन बचे हैं, वो अभी सोनू बहन जी जब मक्खन लाल जी सरावगी को देंगे तो वो भी गा देंगे। यद्यपि वो गाए हुए हैं कीने के द्वारा, लेकिन अपने विद्यासागर सिंगर्स ग्रुप से सभी प्रस्तुतियां हो जाएगी। इसलिए एक तो जयचंद जी भाई साहब से विनम्र निवेदन है कि 1950 से लेकर पंडित जी जयचंद अंकल नहीं आज। अच्छा, तो जैन गजट अगर उपलब्ध हो कहीं से भी, जैसे वो प्रतिमा बहन जी से भी बोल देना, प्रतिमा बहन जी को ये भेज देंगे आज वाली रिकॉर्डिंग, तो उनको जो है अगर वो जैन गजट मिल जाए तो तीनों ग्रंथ समय सार, नियम सार, देवागम स्तोत्र पर अपने गुरुजी ज्ञान सागर महाराज के द्वारा लिखे हुए पद्यानुवाद भी हैं। अच्छा, तो अब आज अपन इस गाथा का 88 गाथा फिर रहने देते, आज 87 ही पढ़ते हैं, है ना, ताकि आपका विषय भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 88 पर सिर्फ जो है आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब से विनम्र निवेदन है कि 88 गाथा पर परम पूज्य गणिनी रत्न ज्ञानमती माता जी ने जो टीका लिखी है वो पढ़ दें एक बार, क्योंकि एक गाथा नहीं हो जाएगी। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना। वंदना भाई साहब, वंदना प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। हाँ, गाथा पढ़ते हैं, गाथा भी आप पढ़ देना
क्योंकि आपका उच्चारण बहुत अच्छा है, प्राकृत भाषा में आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। विजया बहन जी, आप ये काम करना, जी सन 1950 से लेकर 60-65 तक 70 तक जैन गजट चाहिए, 15-20 वर्षों के। तो वो कहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं? बारामती में अगर आपका कोई लिंक हो। बारामती में मैंने किन्हीं के घर में है ऐसा, मैं प्रत्यक्ष में वहां गया था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा कौन से श्रावक जी हैं, नाम नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें गुरु ज्ञान सागर महाराज के द्वारा लिखे हुए पद्यानुवाद छपे हुए हैं। जी अब जी आप जी दाता नंबर 88 गाने की कृपा करें। हाँ। चत्ताय गुत्ति भावम तिगुत्ति गुत्तो हवेई जो साहु सो पडिकमनम उच्चई पडिकमनमो हवे जम्मा। यदि शल्य आदि विवर्जित साधु प्रतिक्रमण स्वरूप है तो तीनों गुप्ति व्यर्थ ही है। ऐसी शंका होने पर आचार्य भगवान यहाँ समाधान कर रहे हैं। उन्होंने वो पिछली गाथा में अपने को बताया कि शल्य से विवर्जित साधु प्रतिक्रमण स्वरूप है, तो फिर क्या तीन गुप्ति का कोई महत्व नहीं? इस बात पर यहाँ विचार कर रहे हैं। अन्वयार्थ, जो साहु ही अगुप्ति भावम चत्ता, जो साधु निश्चित रूप से अगुप्ति भाव को छोड़कर तिगुत्ति गुत्तो हवे, तीन गुप्ति से सहित होता है, सो पडिकमनम उच्चई, वह प्रतिक्रमण कहलाता है। जम्मा पडिकमनमो हवे, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय है। जो साधु निश्चित ही अगुप्ति भाव को छोड़कर तीन गुप्तियों से रक्षित रहते हैं, वे ही निर्ग्रंथ तपोधन प्रतिक्रमण कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रतिक्रमणमय है। पाक्षिक प्रतिक्रमण विधि में ऐसी ही भावना कही है, मैं अगुप्ति को छोड़ता हूँ। समीचीनतया योग का निग्रह करना गुप्ति है। मन वचन काय की अपेक्षा वह तीन प्रकार की है। रत्नत्रय का गोपन रक्षण यह गुप्ति है, अथवा जो रत्नत्रय को गोपित करते हैं, रक्षित करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें गुप्ति कहते हैं। ये प्रशस्त मन वचन काय रूप है, इनका अभाव होना यह अगुप्ति है। उस अगुप्ति को छोड़ता हूँ और गुप्ति को स्वीकार करता हूँ। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में भी कहा, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, अपने योगों का समीचीन रूप से निग्रह करना यह गुप्ति है। यहाँ भी बहुत अच्छी परिभाषा दी। जो रत्नत्रय को गोपित करते हैं, रक्षित करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें गुप्ति कहते हैं। ये प्रशस्त मन वचन काय रूप है, इनका अभाव होना अगुप्ति है। उस अगुप्ति को छोड़ता हूँ और गुप्ति को स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर निश्चय नए प्रधान वाली गुप्तियां ग्रहण की गई है, जो कि निर्विकल्प समाधि लक्षण निश्चय रत्नत्रय की एकाग्र परिणति में ही सिद्ध होती है। उस समय इन तीन गुप्तियों से सहित साधु अंतर मुहूर्त मात्र से ही घाती कर्मों का नाश कर देते हैं, अथवा कदाचित वे मुनि छठे गुण स्थान में आकर विहार करते हैं तो अवधि ज्ञानी अथवा मन पर्याय ज्ञानी होकर रहते हैं। जैसे कि रानी चेलना के द्वारा संकेत किए अवधि ज्ञानी महामुनि का उदाहरण प्रसिद्ध है। इन तीन गुप्ति से युक्त मुनि का महात्म्य प्रवचन सार में कहा गया है। अज्ञानी जितने कर्म को लाखों करोड़ों वर्षों में खपाते हैं, तीन गुप्ति से युक्त ज्ञानी मुनि उतने ही कर्म को उच्छ्वास मात्र में ही क्षय कर देते हैं। यहाँ पर निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान के अभाव से अज्ञानी संज्ञा है, और पूर्वोक्त भेद ज्ञान गुण के सद्भाव से ज्ञानी होते हैं। भेद ज्ञान से युक्त है तो वे ज्ञानी, अगर भेद ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी, ऐसा यहाँ कहा है। इसलिए यह जाना जाता है कि परमागम का ज्ञान, तत्वार्थ का श्रद्धान और संयत अवस्था चारित्र, इन भेद रत्नत्रय के सद्भाव में भी अभेद रत्नत्रय रूप स्वसंवेदन ज्ञान की ही प्रधानता है, ऐसा श्री जयसेन आचार्य का कथन है। इसलिए व्यवहार गुप्तियों से स्वशुद्धात्मा की भावना भाते हुए महर्षियों को अप्रमत्त गुणस्थान से प्रारंभ करके क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत ये गुप्तियां होती है। निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनि उन्हीं गुप्तियों में रहते हुए परम समरसी भाव से परिणत परमाह्लादमय पीयूष का आस्वाद लेते हुए
परम तृप्त होकर मोह रूपी अग्नि से संतप्त सर्व जगत के जीवों को तर्पित करते हैं। ऐसा जानकर दोनों प्रकार की ही गुप्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 13 प्रकार के चारित्रधारी मुनियों की सतत भक्ति करना चाहिए। प्रणाम जय जिनेन्द्र। 88 अपना पूरा हो गया। यहाँ आगे अपना कल का छूटा था उसे पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें 6 डालामा भी बताया है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। वही की वही बात यहाँ प्रवचन सार में भी कही। आप म्यूट हो गए भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत सुंदर। परम आदरणीय विजया बहन जी साहब को बहुत से ग्रंथ कंठस्थ याद है। हम सभी ग्रुप के सदस्य बहुत प्रसन्न है इस बात को जान करके। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी से, सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पहले आप गाथा नंबर 88 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें, और उसके बाद में नियम देशना में परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो प्रवचन किए हैं, आप पेज नंबर 36 में जो लास्ट का पैराग्राफ है वहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और समझाने की कृपा करेंगे। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। और एक शुभ सूचना आपको दे देते हैं कि आप जैसे सिंगर्स में जितने भी जो कुछ बाकी बच गए हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। और श्रीमान भाई साहब अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर निवासी ने पंच परावर्तन का पूरा आलेख तैयार कर दिया है। लगभग 100 पेजेस रहेंगे लगभग। तो वो जो है आप वो 22 तारीख तक आ ही जाएगा, और वैसे 2 तारीख तक तो कंटिन्यू मतलब आना ही है। और उसकी लगभग 100 प्रतियां भी अगर एक बार आ जाए प्रकाश में, 50 भी आ जाए, तो समय सार ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको पढ़ने को मिल जाएंगी। वैसे पीडीएफ में सबके पास पहुंच ही जाएगा सारे। उसके अंदर आदरणीय ललिता बहन जी साहब के जो 32 पेज हैं जो उन्होंने अपने को पंच परावर्तन के बारे में बताए थे वो भी ऐड होंगे। और करीब 54-55 पेज वो ग्रंथ के हैं। 5, 6, 7, 8, 10 पेज जो है प्रस्तावना के, भूमिका के ये रहेंगे। लगभग 100 पेजेस का ये महान ग्रंथ बहुत परिश्रम करके अशोक भाई जी ने प्रथम बार ये इतिहास में आ रहा है पंच परावर्तन का ग्रंथ, तो अपने को पढ़ने में बहुत उपयोगी रहेगा। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप गाथा नंबर 88 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। भाई अगुप्तिमय भाव स्वयं विसारे, ओ तीन गुप्तिमय भाव अहो सुधारे। साधु प्रतिक्रमण वे गुरु हैं बताते, तल्लीन क्यों कि बन जीवन है बिताते। आचार्य मांगतुंग स्वामी 86 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि क्षीर सागर की अपेक्षा से खारा सागर श्रेष्ठ है, क्योंकि खारे सागर में पहुंच करके कम से कम क्षीर सागर की याद तो आती है, पर जो क्षीर सागर को प्राप्त कर लेता है वे खारे सागर को भूल जाता है। हे नाथ, मिथ्या दृष्टि इसलिए अच्छे लगते हैं कि कम से कम उनके पास जाता है। जो भी व्यक्ति आपको याद करके वापस आपके पास आ जाता है, परंतु आपके पास जो आ जाता है फिर वह कहीं नहीं जाता। इस विश्व में जितने प्रशस्त परमाणु थे वे सब आपने प्राप्त कर लिए। अब तो लगता है कि कोई परमाणु बचा ही नहीं है। ये शांति राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत इव खलु तैप्यणव पृथव्या यते समानम परम नहीं रूपमस्ति। मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ प्रभु की आराधना करते हुए भक्तांबर के श्लोक नंबर 12 में यही कहा कि जिस परमाणु से भगवान की रचना हुई वे संसार में निश्चित रूप से उतने ही थे।
यहाँ पर भी यही लिखा है कि जितने प्रशस्त परमाणु होते हैं सब उनके ही पलड़े में होते हैं। ऐसी सर्वज्ञ शासन को छोड़कर जो अन्य मिथ्यात्व आदि की प्रशंसा कर रहा है, उससे कुंद कुंद स्वामी पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं कि मिथ्यात्व मल है, कीचड़ है, जो उससे मुक्त है। शुद्ध निश्चय दृष्टि से यही शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जो मिथ्यात्व रूपी मल से रहित है। जितने लोग शुद्ध आत्मा की बातें कर रहे हैं और कोई कहीं पूजने जा रहा है, फिर भी परेशान है। जैनवाणी कह रही है कि अनंत देव के चरणों में भी तुम आकांक्षा मत रखो, पर तुम अनंत भगवान के मंदिर में देवी की पूजा कर रहे हो, अपनी मनोकामना की बात कर रहे हो। यहाँ कोई निर्गंथ योगी दिख जाए तो मिथ्यात्व हो जाएगा। मुनि को नमस्कार कर लिया तो मिथ्यात्व हो गया और देव पूजा करने में सम्यक्त हो गया। तत्व ज्ञानियों, करुणा करना उन जीवों पर जो सुन रहे हैं पर कर्म सिद्धांत को भूल गए। जो कर्म का विपाक है किसी को नहीं छोड़ता। किसी को नहीं छोड़ता। इसका खुलासा कार्तिकेय स्वामी ने किया है बिना भाव के। उन्हें डर नहीं लगा कि हम देवों की बात कह देंगे तो देव हमें उठाकर पटक न दे। कौन से देवों से डरते हुए? भयंकर जाति के देव। और कुछ लोग बोलते हैं भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। भूत क्या होता है? उन्होंने नाम ले लेकर कथन किया है, क्षेत्रपाल, पद्मावती, भैरव आदि आदि। हम शिखर जी की यात्रा करते हैं। शिखर जी के कई मंदिर में पद्मावती भी बनी हुई है, क्षेत्रपाल भी बने हुए हैं, भैरव जी भी बने हुए हैं। कोई किसी को लक्ष्मी नहीं दे सकता, कोई किसी का अपकार नहीं कर सकता। अगर हम जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमें किसी देवी देवताओं से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सच्चे सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी कोई व्यंतर जाति के देव परेशान नहीं कर सकते। अरे देव तो मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं कि कब हम मनुष्य जीवन पाएं और कर्मों की निर्जरा करें। जिस देश में जिस काल में जैसे होनहार निश्चित होगी, उसे इंद्र व जिनेंद्र भी नहीं टाल सकता। ये कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, लेकिन आपने अनर्थ कर दिया, इसे संयम में लगा दिया। जब होना है होगा तब संयम हो जाएगा, कोई टाल नहीं सकता। मालूम वे गाथाएं सम्यक्त की घोषणा के लिए थी। हे ज्ञानी वहां तू पद्मावती, धरेंद्र, क्षेत्रपाल आदि को पूज रहा है। जब तेरे आयु कर्म का नाश होगा तो अनंत देव भी नहीं बचा सकता तुझे। अनंत देव भी नहीं बचा सकता। आचार्य महाराज के उद्देश्य को पकड़ो, आगे पीछे की गाथाएं भी पढ़ लो। सम्यक दृष्टि ब्रज कर्ण राजा से पूछो कि श्री राम ने उसके उपसर्ग को दूर किया, परंतु उसने राम को नमस्कार नहीं किया। राम मुस्कुरा कर कहते कि मैंने आपका उपसर्ग दूर किया, परंतु आपने नमस्कार नहीं किया। उसने कहा, मेरा नियम है कि मैं देव शास्त्र को ही शीश झुकाता हूँ और किसी को नहीं झुकाता। अब बताओ भैया, सम्यक तो नहीं है तो काहे का शुद्धात्मा, काहे की शुद्धात्मा? योगी हे ज्ञानी योगिंद्री देव ने परमात्मा प्रकाश में बड़ी गहरी बातें लिखी हैं। देवसास गुरु से जो विद्वेष करता है, निश्चित से चतुर गति में भ्रमण करेगा। हम भी करते आए हैं, अनंत काल से करते आए हैं। ध्यान रखना, सम्यक्त की रक्षा करो, तुम्हारे लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा।
तो सब मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हमारे लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। हमने अंतराय कर्म का बंद कर रखा है, तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम उसे भोग नहीं सकते। वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो ताकत भी आ जाएगी। हर चीज का अपना अपना समय होता है। जब हम कर्म को पूरा सविपाक और अविपाक जब हम पूरा भोग लेंगे, क्योंकि हम संयमी तो है नहीं जो उसको समय के पहले खिरा दे, हमें तो भोग के ही खत्म करना है। भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो द्रव्य भी मिल जाएगा, और नहीं हो तो तुम कितनी भी पूजा कर लेना, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक वैद्य के यहाँ बालक गया, उसकी आंखों में कंकड़ चला गया। वैद्य ने सोचा कि मरीज आ नहीं रहा है, चलने दो दुकान। उसने कपड़ा लेकर धीरे से सहला दिया और फूंक दिया, तो क्या हुआ? आराम मिल गया। वह चाहता तो कंकड़ निकाल सकता था, लेकिन 8 दिन तक उसकी दुकान चलती रही। भाग्य से एक दिन वे बाहर चले गए और उनका बेटा भी डॉक्टर था। मरीज ने कहा कि 8 दिन से मैं परेशान हूँ, आपके पिताजी का इलाज चल रहा है। उसने पलक उठाकर देखा, वहां कंकड़ था। उसने धीरे से चिमटी से निकाल दिया, उसकी आंखें ठीक हो गई। वह बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वैद्य जी आ गए। उन्होंने पूछा कि आंख वाला एक मरीज आया था, वो आता था, उसका क्या हुआ? बेटी ने कहा कि वो आया था, उसकी आंख में कंकड़ था, सो मैंने उसे निकाल दिया। अरे पागल, उसके पापा ने कहा, अरे पागल, तूने तो मेरा व्यापार ही बंद करा दिया। ऐसा ही है, बोले उनको तो प्रेत लगा है, 8 रविवार आना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हो कि आपको कर्मों का भूत चढ़ा है और उसको उतारने की शक्ति हमारे पास नहीं है। बहुत मिथ्यावाद चलता है। कुछ लोग कलकत्ता में कहते हैं मंगलवार को कलकत्ता प्रवेश नहीं है, ट्रेन से आ नहीं सकते। तो क्या मंगलवार को सारी ट्रेन खाली आती है? अनंत देव की भक्ति करो तो तुम्हारे कर्म के भूत उतर जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, परंतु ये चाहते हैं कि कोई हमें पुड़िया दे दे तो हम पूरे तर जाएंगे। मित्र उसे कहते हैं जो मिथ्यात्व से बचा ले। आप यदि मित्र हो तो उसे समझाओ कि तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, अनंत की उपासना करो, उससे निदति निकाचित कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। ऐसे कर्म जिसका क्षीण होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनंत भगवान के दर्शन से वो भी क्षीण हो जाते, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। कर्ता मत बनो, इतना ध्यान रखना कि सम्यक्त्व की रक्षा करो। लोटे ने रट लिया है कि आपको एक समय का भी सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से मोक्ष जाओगे। भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन लग जाए, जैसे ही मिथ्यात्व नष्ट होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और जो तुम्हारा समीचीन आचरण है वो सम्यक चारण हो जाएगा, लेकिन स्वरूपाचरण नहीं होगा। ग्रंथों में लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव को सम्यक चरण चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि को स्वरूप का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, परंतु संयमी रूप स्वरूपाचरण नहीं है, उसकी भावना है। ऐसा परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने भी लिखा है। उन्होंने राम, सगर, पांडव आदि का दृष्टांत देकर कहा कि जैसे भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना स्वरूप की लीनता तूने अनुभव की है, ऐसी उन्होंने की है, लेकिन अविरत दशा में श्रद्धा रूप की है और व्रत दशा में आचरण रूप की है। इसलिए अरहंत की आराधना करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो। आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव मुनिराज के निश्चय प्रतिक्रमण के उत्तम फल को बताते हुए कलश लिख रहे हैं। जो योगी विषय सुखों के विरक्त होता है, इंद्रिय के विषय से विरक्त है, उदासीन है, जिसका अनुराग शुद्ध तत्व में है, जिसका मन सदैव तपश्चरण में लगा रहता है, जो शास्त्रों के स्वाध्याय में आनंदित रहता है, वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्प जालों से मुक्त होता है। ऐसा परम तपोधन महायोगी मुक्ति रमा का वर्ण क्यों नहीं करेगा? अर्थात अवश्य करेगा। सांसारिक भोग विलास को छोड़कर जिसको मात्र आत्म स्वरूप ही दिखता है, वही मुक्ति रमा को पाने का अधिकारी है।
अतः आप सभी प्रारंभ में उभय चारित्र में बार बार विचरण करो, जिससे कि केवल निवृत्ति रूप निश्चय चारित्र को प्राप्त कर निश्चय चारित्र में नित आत्मा में लीन हो जाओ। आचार्य कुंद स्वामी नियम सार जी के 87 नंबर की गाथा में परमार्थ प्रतिक्रमण का कथन कर रहे हैं। जीवन में कोई भी वाहन चालक ये नहीं सोचता कि मेरी गाड़ी गिर जाए या खराब हो जाए, कोई भी नहीं सोचता, लेकिन संभावना रहती है कि गाड़ी चलेगी तो खराब तो होगी ही। उसको चलाने के पूर्व आप नट बोल्ट पेचकस रख लेते हैं। ऐसे ही जनवाणी माँ कह रही है कि संयम का स्वीकार किया है और रत्नत्रय वाहन को लेकर के मोक्ष भवन की ओर जा रहे हैं। मार्ग में कहीं गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? पेचकस के रूप में ये प्रतिक्रमण है। यदि बीच में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप सुधार कर लो, क्योंकि दोष लग सकते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण और प्रायश्चित याद रखिए। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं करनी चाहिए, तभी वो सच्चा प्रतिक्रमण होगा। और सच्चा प्रायश्चित मेरी नजर में तो हुआ नहीं कि हम बैठ के भगवान के सामने प्रायश्चित कर लिए। मेरी नजर में सच्चा प्रायश्चित वह है कि हमने जिसका दिल दुखाया उसी को जाकर उसी से क्षमा मांगे, उसी को फोन करके उसके मन के सारे गिला शिकवा को दूर करे। वह है सच्चा प्रायश्चित। आचार्य महाराज ने कथन किया है कि कर्म रूपी कीचड़ से मुक्त होने के कारण यह आत्मा शुद्ध स्वभाव से युक्त है। ये कथन व्यवहार नय से है। मिथ्या, माया और निदान, ये 3 प्रकार के शल्य कहे गए हैं। वास्तव में ये उपचार से कथन है। जब योगी इन तीनों शल्यों से रहित होता है तभी निश्चय रूप अवस्था में स्थित हो जाता है। इन शल्यों से रहित होने पर निशल्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसे स्वरूप को प्राप्त करना ही वास्तविक प्रतिक्रमण है। उसे ही निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है, क्योंकि योगी उस दशा में प्रतिक्रमणमय हो जाता है। प्रतिक्रमणमय हो जाता है योगी। टीकाकार पद्म प्रमलधारी आचार्य कुंद स्वामी के भावों को कलश में पुष्टि करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि जब तक जीव शल्य से रहित नहीं होगा तब तक शुद्ध आत्मा की भावना नहीं कर पाएगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा भी है, निःशल्यो व्रति। ये जीव काम, क्रोध, कषाय के वशीभूत होकर अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है। बड़े बड़े सूरवीर भी काम के वशीभूत होकर पतन को प्राप्त हो जाते हैं। इस जीव की आत्मा कसाय के रंग से रंगी हुई है। कर्म कृत्रिमा के कारण मलिन है। दर्पण यदि मल से आच्छादित हो, धूल से आच्छादित हो तो चेहरा नहीं दिखा पाता है। अनादिकाल से यह चित्त काम, कषाय आदि से आच्छादित होने के कारण स्वभाव में नहीं जा पा रहा है। अब आप सब वृद्ध, मतलब 70 के आसपास, 65 के आसपास हो, तो काम और कसाय को यहाँ खराब किया गया, कहा गया है। कसाय को वश में करना थोड़ा सा मुश्किल है। 4 तरह की, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ कब आता है और कब जाता है पता भी नहीं चलता, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। क्रोध को तो हम डायरेक्टली पकड़ लेते हैं कि अभी मैंने क्रोध किया, बहुत गलत किया, हम कल से नहीं करेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन जब ये पंडित जी इतनी सबकी तारीफ करते हैं ना, पता नहीं किसको किसको मान कसाय होने लगता है उस समय। वो भी एक तरह का मान कसाय है। और लोभ तो सब व्यक्ति को होता है, उससे मतलब संजवलन तक रहे, वही हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए। विभाव के कारणों को आचार्य महाराज छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। इन विभाव भाव को छोड़ देने पर जो स्वाभाविक सुख है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तुम इन कषाय आदि को छोड़कर निज आत्मा के सुख का आनंद लो और परम सुख को प्राप्त करने का अनुभव करो। जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, संस्तव, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, इन 5 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करता है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है। भगवान जिनेन्द्र की शासन को
छोड़ करके, वीतराग मार्ग को छोड़ करके से सभी उन मार्ग हैं। उन मार्ग कल पढ़ाया था, उन मार्ग हमने सभी ने पढ़ा था। जिन मार्ग में प्रवर्तन करके भी यथार्थ मार्ग पर नहीं चल रहा है तो वो उन्मार्ग है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी कुछ है और आप अपने मन से विपरीत कथन कर रहे हो, विपरीत आचरण कर रहे हो, तो आपका आचरण भी उन्मार्ग है। अरन देव की शासन में वीतराग मुद्रा की आराधना होती है। तुम सरागी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हो। अरिहंत को गौण करके क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि को प्रदान करने में तल्लीन हो रहे हो। ये उन्मार्ग है। मंदिर में जाके हम भगवान के आसन के समीप उनका आसन कर देते हैं तो वो क्या भगवान हो गए? उन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर लिया? ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुमुक्ष जीव पंच परमेष्टि की आराधना करता है। मोक्ष मार्ग तो अरिहंत की आराधना से ही मिलेगा। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की उपासना से ही मिलेगा। उनके स्थान पर आप अन्य की आराधना करते हो, वह सांसारिक प्रयोजन है, वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अनंत और सिद्धों की आराधना करके हम मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और वही हम उनके रक्षक देवी देवता की आराधना करके सिर्फ रक्षक देवी देवता बन सकते हैं। ध्यान रखना, आप उनसे दुख ही मांग रहे हो क्योंकि संसार का सुख भी मिल जाएगा, पर जिनवानी कहेगी कि आपने सुख नहीं बढ़ाया, दुख ही बढ़ाया है। परमार्थ में तूने क्या किया? कसाय बढ़ाई, संसार बढ़ाया। तेरे पुण्य के योग से, व्यंतर आदि के संयोग से तुझे संपत्ति माना कि मिल भी गई तो क्या मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया? संपत्ति मिल जाना तो और ज्यादा परिग्रह है भैया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में सोना बनाने की विधि लिखी है, परंतु साथ में ये भी लिखा है कि आपके पुण्य का योग होगा तो सोना बनेगा। ऐसा ही आप किसी को भी आराधना करो, यदि स्वयं का पुण्य का योग नहीं है तो संपत्ति भी मिलने वाली नहीं है। किसी की भी पूजा कर लो, पुण्य का योग होगा तो कार्य की सिद्धि होगी। पुण्य का द्रव्य तेरे पास होगा तो उदय में आ जाएगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब पुण्य का द्रव्य प्रबल हो जाएगा और कर्म की संतति अल्प रह जाएगी तो मोक्ष भी तेरा हो ही जाएगा। यही राजमार्ग है। पुण्य फला अरहंता, अरिहंत पद की प्राप्ति पुण्य का फल है और उस योग से जब आपको मोक्ष होगा तो पुण्य का द्रव्य भी क्षीण हो जाएगा। अंतिम समय में पाप को नहीं छोड़ा जाता, पुण्य तो छूट ही जाता है। पुण्य छोड़ना बहुत आसान है। प्रमाद कर लो और आप सामायिक में मत बैठो, क्लास में मत बैठो, किताब मत पढ़ो कि आज मुझे इच्छा नहीं कर रही, तो बहुत आसान है वो। चाहे औदारिक शरीर में हो चाहे परम औदारिक शरीर में हो, परंतु जब तक तुम शरीर में हो तब तक आश्रव बंद होगा। अरिहंत अवस्था में भी आश्रव है। स्वतंत्र होने की भावना भाओ, परंतु पुण्य को मत छोड़ बैठना। पाप तो बुद्धिपूर्वक, पाप को हमें बुद्धिपूर्वक छोड़ देना है। पाप के योग से, पाप के संचय से दुर्गति होगी। व्यक्ति सोचता है कि पाप पहले भोग लेता हूँ और पुण्य का द्रव हमारे पास ज्यादा है तो अपन आराम से भोगते रहेंगे। यमराज ने कहा जाओ छिपकली बन जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, यमराज ने उससे पूछा कि तुम्हारा पुण्य भी है पाप भी है, तुम क्या भोगना चाहते? तो वो सोचता है थोड़ा पाप भोग लूं उसके बाद पुण्य भोगूंगा। यमराज ने कहा छिपकली बन जाओ। अब पहले पाप का फल भोग लो तो कम है, फिर पुण्य का फल भोगना। जैसे ही छिपकली की पर्याय में आया, अब वहां जितना पुण्य का द्रव था उसने जीवों को खा खा कर पूरा समाप्त कर दिया। जैसे ही छिपकली की पर्याय पूर्ण कर ली, बोला साहेब अब हमें पुण्य के उदय से बताओ कहाँ जाना है। बोले भैया तुम्हारा पुण्य सब समाप्त हो गया, तुमने पाप का फल पहले भोगने को कहा था तो तुम छिपकली बन गए, तुमने जाकर जीव खाए, उसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारा पुण्य का द्रव्य भी नष्ट हो गया। ध्यान रखना, पुण्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत तीव्र गति से। यदि आप कहीं पुण्य का फल पहले मांग लेते
जैन कुल में जन्म ले लेते, भगवान की पूजा आराधना कर लेते, तो जितना तुम्हारा पाप का द्रव्य था वो सब नष्ट हो जाता। फिर आपको पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य का पूरा संचय होता। पुण्य का फल भोगने की बात करो। पुण्य के योग से मनुष्य बन गया, पुण्य के योग से जैन कुल बन गया, मिल गया। जैन कुल में जन्म लेकर फिर पुण्य के योग से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कर लिया। अब यदि भोग में लग जाएंगे तो नियम से नीचे जाएंगे। मिनिमम आयु 10,000 वर्ष। किसी को भी बुकिंग नहीं चाहिए हमारे ग्रुप में। तुम पहले पाप को छोड़ दो, अब आपकी शक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी तो पुण्य व पाप उभय से छूटकर तू सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। पुण्य को धर्म मानने में दिक्कत नहीं है, पर पुण्य को फल को धर्म बिल्कुल मत मानो। देव पूजा आदि पुण्य क्रिया है, इनसे जो परिणामों की निर्मलता होती है वह धर्म है। कषायों की मंदता धर्म है। पुण्य क्रिया शुभ उपयोग के लिए की जाती है। शुभ उपयोग तुम्हारा धर्म है और अशुभ उपयोग तुम्हारा अधर्म है। शुद्धोपयोग उससे आगे का बड़ा धर्म है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी ने पुण्य के फल को अरिहंत पद की प्राप्ति कहा है, जो औदिक है। पुण्य के उदय से ही अरहंत पर्याय की प्राप्ति होती है। उपादान दृष्टि से जीव के निज की सत्ता में अनंत चतुष्टय जब भी प्रकट होंगे तो पुण्य के योग से ही प्रकट होंगे। ध्यान रखना, अभी हम कर्मों की नर्चना नहीं कर सकते तो पुण्य को बढ़ा सकते, तो हमें अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। सत्ता भी अब आपकी प्रकट होगी। आप अपने आप में ज्ञानी हो, आपकी उपादान की सत्ता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के पावन परिणाम, ये तेरे पुण्य का योग है। जब तक पुण्य पाप रहेगा तब तक अरिहंत भगवान का समवसरण नहीं लग सकता, परंतु जो लगा है पुण्य से ही लगा है। स्वयं का विकल्प रहेगा तब तक समवसरण नहीं लगेगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया जी, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम। अशोक भाई जी, आप एक श्लोक बोल रही हूँ भाई साहब। पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमणिद्रशोऽपि नोपद्रवो विभवति प्रभवेच्च भूत्यै संतापयन् जगदशेषमशीत्मरश्मि पद्मेषु पश्य विदधाति विकास लक्ष्मी। पुण्य करने के लिए प्रेरणा देता है ये श्लोक। आत्मानुशासन का यह श्लोक है, बड़ा ही अच्छा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के जानते तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। नमोकार। प्रणाम पंडित साहब, सबको सादर यथायोग्य जय जिनेंद्र। प्रणाम अशोक भाई साहब, प्रणाम। जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र, जय पंडित आदरणीय जी परम प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सोनू दीदी जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद।